हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन। और आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि सीएस में आप 95 मार्क्स कैसे लाए 7 डेज के अंदर। तो आपको सीएस के एग्जाम के बारे में आपको एक स्पेसिफाई बात बताना चाहते हैं कि सीएस का एग्जाम बहुत ही यूनिक टाइप का होता है, क्योंकि आपको इसके पहले से पैटर्न पता होते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और कैसे कैसे आप स्कोर कर सकते हो। तो ये एडवांटेज मिल जाता है काफी बच्चों को, और उनको पहले ही पता होता है किस टाइप का पैटर्न आने वाला है एग्जाम में, किस टाइप के क्वेश्चन आएगा, किस पे ज्यादा फोकस करना है। तो वो आराम से एवरेज स्टूडेंट भी है, वीक स्टूडेंट आप कह लें तो 70 to 85 मार्क्स आराम से स्कोर कर लेता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को हमने बनाने के लिए स्पेशली अपने एक फ्रेंड को बुलाया है, अंकित शर्मा को, जो कैफे टेक से काफी अच्छे डेवलपर है और उनके बोर्ड्स में भी 98 मार्क्स आए थे। तो आपको इस वीडियो में बताएगा कि कैसे आप अच्छे से प्रिपेयर करें और वो 95 मार्क्स लेकर आए 7 डेज के अंदर, जो आपको एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए मिले हुए। तो आप अभी चाहे तो आप एक मंथ जो आपका बचा है बोर्ड के लिए, तो आप सीएस बिल्कुल नहीं पढ़िए, 7 दिन में आप पढ़ेंगे तो काफी अच्छी आपके सीएस में मार्क्स आ जाएंगे, 95 आराम से आ जाएगा अगर आपने इस वीडियो को ढंग से फॉलो किया तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कैफे टेक हंट बाय कॉलेज ऑप्शन। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कॉलेज ऑप्शन। और मैं आज इस चैनल पे आया हूँ आपको ये बताने के लिए कि आप 7 दिन में कैसे कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं अपने बोर्ड के एग्जाम के लिए। और उन 7 दिनों में आप कुछ ऐसी प्रिपरेशन कर पाएंगे कि जिससे आप आसानी से 95 से ऊपर स्कोर कर सके। 95 तो कर ही लोगे, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का पेपर होता ही इतना आसान है, बुक रट के जाओ सब हो जाता है। मजाक कर रहा हूँ। कुछ पैटर्न उसका फिक्स्ड है और कुछ ऐसा आपको पैटर्न, जैसे कि जो पहला क्वेश्चन आता है उसमें आता है कि एरर और आउटपुट के क्वेश्चन आते हैं। तो आप कोई भी पेपर किसी भी साल का देख लो, आपको एक क्वेश्चन जो मिलेगा 10 नंबर में, वो मिलेगा एरर और आउटपुट के लिए ही। चाहे उसके डेटा अलग हो, कुछ क्वेश्चन के टाइप अलग होते हैं, लेकिन पैटर्न जो है बिल्कुल ही सेम रहता है। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और मैं आपको बताऊंगा एक स्ट्रेटेजी, जिसके स्ट्रेटेजी के बेसिस पे आप सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों में कंप्यूटर साइंस में आप 95 प्लस स्कोर कर पाएंगे। तो बने रहे वीडियो के साथ। चलिए बात कर लेते हैं पेपर प्रैक्टिस की और पैटर्न की, कैसे कैसे पैटर्न होगा। और सबसे पहले एक बात कि ये वीडियो कॉलेज ऑप्शन और कैफे टेक हंट के कोलैबोरेशन में है, तो एक बार जरूर विजिट करें www.cafetechhunt.com और एक बार यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं cafetechhunt.com, कैफे टेक हंट के नाम से। तो ये जो वीडियो होने वाली है, ये होने वाली 95 प्लस आप सीएस में कैसे अपने बोर्ड में आप स्कोर कर सकते हैं। और ये बहुत आसान है। और ये जो हम स्टडी प्लान जो कहले स्ट्रेटेजी कहले जो बना रहे हैं, ये मैंने 7 सेक्शंस में डिवाइड करी है। और इसको कंप्लीट करने के लिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 डेज चाहिए होगा। आप उससे कम दिन में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। लीजिए, ये जो अपना स्टडी प्लान है, ये C++ और पाइथन दोनों पेपर्स के लिए है, क्योंकि जो इसमें मैं बताऊंगा ये क्वेश्चंस के टाइप और आपको कैसे प्रैक्टिस करना है ये बताऊंगा, ना कि ये बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि जनरली जो होता है ना सीएस में अपना जो पेपर होता है, इनके एक फिक्स पैटर्न होते हैं, जैसे हमने पहले मैंने बताया था आपको कि ये फिक्स पैटर्न होता है और क्वेश्चन उसी हिसाब से आते हैं। तो एक बार आप अगर मेरे से कुछ पर्सनल कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मेरे को इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, अंकित आर्यमा पे, वहाँ पे आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। बाकी अगर बुक में सजेस्ट करूं तो C++ और पाइथन दोनों के लिए ही मैं सुमिता अरोड़ा सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये बेस्ट बुक्स हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और पहले आप जो इनको आप समझना चाहते हैं, जो कॉन्सेप्ट आप क्लियर होता है, इनसे बहुत अच्छा क्लियर होता है। मैंने खुद ये सुमिता अरोड़ा पढ़ी थी C++ के लिए, क्योंकि हमारे टाइम में तो पाइथन की चॉइस नहीं था। बट मैं कहूँगा सुमिता अरोड़ा बहुत अच्छी बुक है, आप इन्हें ही लगाएं और अच्छे से आप कंप्लीट कर पाएंगे। कंप्यूटर साइंस में तैयारी की बात करें तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो हमें होता है कि यहाँ पर क्वेश्चन पैटर्न अपना जो है क्वेश्चन पेपर का, वो हम समझे। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पैटर्न जो है अपना क्वेश्चन पेपर का, ये 2 सेक्शन में आता है, एक होता है ए और एक होता है सी, और एक और होता है सेक्शन एक है पाइथन के लिए, ए सेक्शन है C++ के लिए और सेक्शन बी है पाइथन के लिए। तो अब यहाँ पे दोनों कंसीडर कर लें, ये 4th क्वेश्चन तक जो यहाँ से यहाँ तक ये होते हैं पाइथन या फिर C++ के लिए, और बाकी जो सेक्शन सी है ये आपका कंपल्सरी होता है, जिसमें SQL, बूलियन अलजेब्रा, टोपोलॉजीज वगैरह आ जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन और सेक्शन, क्योंकि आगे मैं इनको सेक्शंस बना रहा हूँ, आगे आप जो देखेंगे वो सेक्शंस बना रखे मैंने, तो यहाँ पे सेक्शंस बात कर लेते हैं सिंपल। कि जो पहला सेक्शन होता है वो क्वेश्चन होता है अपने यहाँ पर जनरल टर्म्स के ऊपर, एरर्स के ऊपर और आउटपुट के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। और यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल्स चेक की जाती है लैंग्वेज के ऊपर, कि आपको लैंग्वेज की बेसिक डिटेल आती है कि नहीं आती। ये क्वेश्चंस काफी प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि जो इसमें एरर के क्वेश्चन होते हैं बहुत पूछे जाते हैं, और ये कंपल्सरी क्वेश्चन है, एरर और आउटपुट का क्वेश्चन, ये आना ही आना है। तो ये होता है पहला क्वेश्चन, पहला सेक्शन में आता है। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं आपको ऊप से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ऊप कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, क्लास हो गया, यहाँ पर फंक्शंस हो गए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं इसमें। और क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो आगे बात कर लेंगे, लेकिन जो सेक्शन 2 होता है पूरा डेडिकेटेड ऊप कॉन्सेप्ट पे होता है। जो अपना सेक्शन 3 होता है, ये अपना पूरा होता है डेडिकेटेड डेटा स्ट्रक्चर पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 3। और डेटा स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि आगे चल के जो भी हम काम करेंगे C++ में, जो भी करना चाहते हैं, चाहे C++ हो, पाइथन हो, जो भी कुछ करना चाहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो आनी चाहिए। तो इसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद जो अपना 4th क्वेश्चन होता है वो हमारा सीधे फाइल हैंडलिंग पे आता है, और आपको दोनों में ही पाइथन या फिर C++ दोनों में ही फाइल हैंडलिंग देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर आगे बात करिए 5, 6 और 7 क्वेश्चन ये होता है, एक SQL के ऊपर आ जाता है, जिसमें अपनी क्वेरीज और उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में होता है।
और हमारा छोटा सेक्शन होता है बूलियन अलजेब्रा, जिसमें बाइनरी वगैरह आ जाता है अपना, पीओएस, एसओपीज वगैरह। उसके बाद लाभ जो होता है अपना टोपोलॉजी और नेटवर्किंग, जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये था हमारा बिल्कुल सिंपल 7 सेक्शंस में डिवाइड होता है क्वेश्चन, और क्वेश्चंस इन्हीं के रिलेटेड आते हैं और अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो अब देख लेते हैं इनमें हमें क्या क्या एक पर्टिकुलर सेक्शन में क्या क्या पढ़ना है और कितने दिन में पढ़ना है। तो यहाँ पर जो भी मैंने सेक्शन बनाया है वो आपको पूरा का पूरा एक दिन आपको सेक्शन को देना है। और अगर आप ऐसा करते हैं पूरा एक दिन सेक्शन देते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये आपको काफी लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। और मेरे हिसाब से अगर आप C++ में या फिर पाइथन में आगे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप अभी इसको बहुत अच्छे से पढ़ लें। तो अब बात कर लेते हैं सेक्शन 1 की। तो इसमें आपको C++ के टोकन्स, आइडेंटिफायर, यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, इस टाइप क्वेश्चन मिल जाएगा। तो जितने भी अपने जो आपकी बुक में जितने भी C++ के आइडेंटिफायर, कीवर्ड जितने भी दिए हैं सब आपको याद होने चाहिए। उसके बाद इसमें और क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं हेडर फाइल्स, पैकेजेस और लाइब्रेरीज के ऊपर। लाइब्रेरीज आपका ये इसमें मिल जाता है पाइथन में, हेडर फाइल्स अपने C++ में होते हैं। तो आपको जो भी जितने भी आपको लाइब्रेरीज, पैकेजेस हैं वो आपका उनका यूज और कहाँ यूज होता है और उनके कौन कौन से फंक्शन है वो सारे पता होने चाहिए। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो अपना होता है एरर का। जो ये एरर के क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनकी आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें। आप इनको कम से कम मैं बताना चाहूंगा कम से कम आप 10 से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। हाँ बिल्कुल, 10 से 20 क्वेश्चन आप जब तक प्रैक्टिस करेंगे नहीं तब तक आपको ये बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। और मेरा एक सजेशन ये है कि अगर आप क्वेश्चन पेपर में एरर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उनको एरर्स को अंडरलाइन करके लिखें, स्पेसिफिकली उन्हें अंडरलाइन करें, बताएं कि ये एरर है। और क्वेश्चन में सिर्फ एरर करके मत लिखें, वो पूरा क्वेश्चन फिर से लिखें, उसके एरर्स आप ठीक करें और उसे अंडरलाइन करें। ये होता है क्वेश्चन करने का एक प्रॉपर तरीका। तो आप अगर ऐसे करते हैं तो आपको एक प्रेजेंट, देखो पेपर तो करना ही है लेकिन प्रेजेंट भी करना है, तो प्रेजेंट करना ही बहुत अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे यही एरर्स के क्वेश्चन है, सिंटैक्स, ये हमारे टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। एरर के सिंटैक्स, रन टाइम एरर क्या होता है, बाकी अपने छोटे छोटे जितने छोटे छोटे जो भी अपने छोटे छोटे एक टर्म्स है ना वो सारी क्लियर होनी चाहिए इसमें। क्योंकि C++ में कई बार क्या होता है कि या फिर पाइथन में ये होता है कि हमसे छोटा सा चीज पूछ लिया जाता है, हमें नहीं याद आता है। बेसिकली ऐसा ही होता है। अब जब भी आगे पढ़ोगे ना, इंजीनियरिंग बाई चांस करते हो आप और कंप्यूटर साइंस में, तो आप ये सब पढ़ोगे तो वहां पर आपको ये चीजें लगेंगी कि आप बड़े प्रोग्राम से कर ले रहे हो। लेकिन कई बार क्वेश्चंस में या फिर इंटरव्यूज में ऐसे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो आपने पढ़े तो होते हैं पर आप माइंड से स्लिप कर जाते हो। तो ये छोटे टर्म्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और बस मैं यही कहूंगा, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है एरर वाले क्वेश्चंस की और ये आउटपुट वाले प्रॉब्लम्स की। क्योंकि ये एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करने से नहीं आएगा, 20, 25, 30, 40, 50 क्वेश्चन कर जाइए इनके, बहुत अच्छे से कर जाइए आप। मतलब समझ लीजिए आप पूरा एक दिन लगा दीजिए सिर्फ एरर और आउटपुट के क्वेश्चन को करने में और इनको समझने में कि ये किस किस पैटर्न पे आते हैं। और मतलब आप जब क्वेश्चन करने लगोगे ना आपको समझ में आने लगा कि वो चीजें वर्क कैसे करती है एक लैंग्वेज में, पाइथन हो, C++ हो, आपको समझ में आएगा कि ये सीक्वेंस चलता कैसे है, आखिर ये चीजें काम कैसे करती हैं। और बाकी कुछ टर्म जैसे पॉइंटर्स हो गया, रेफरेंस वेरिएबल हो गए, एरेज हो गए, कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं, इन सब के बारे में आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और पता कर लीजिए अच्छे से, उनके बारे में पता होना चाहिए क्या क्या चीजें होती हैं। कई बार पॉइंटर्स से बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं लोगों को, मैं साइज ऑफ में और मैलोक में, तो वो सब स्पेशल फंक्शन भी आता है, तो वो सब आप ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं सेक्शन 2 की। तो सेक्शन 2 में जो अपना क्वेश्चन आता है वो सबसे बड़ा जो चीज होता है वो है ऊप कॉन्सेप्ट। आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, अपना क्लियर होना चाहिए आपको, बिल्कुल ऊप कॉन्सेप्ट और क्लास का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप हम ऊप कॉन्सेप्ट क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या बेनिफिट्स है, डिसएडवांटेज क्या क्या है और ये हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। क्लास इंप्लीमेंट करते हैं तो क्लास में कौन कौन से अपने ये एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टीज, जो भी क्लास की प्रॉपर्टीज है वो, इनहेरिटेंस की जितनी प्रॉपर्टीज है वो, डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। और उसके बाद अगर हम फंक्शन थोड़े बहुत जो होते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग वगैरह, वो सब आपको इसमें आने चाहिए। तो सेक्शन जो 2 होता है, मतलब आप दूसरा दिन जो दे रहे हो वो आप ऊप कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पे दे रहे हो, चाहे वो क्लास हो, चाहे फंक्शन ओवरलोडिंग हो, इनहेरिटेंस हो, इन सब पे दे रहे हो। और इसके अलावा जो क्लास करोगे आप, क्लास में 2 चीजें और एक थोड़ी सी ज्यादा डीप में आती है अपने सिलेबस में, वो है कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स। इनको भी आप अच्छे से कर लें क्योंकि इन पे भी कई बार आउटपुट वाले क्वेश्चन बन जाते हैं और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बाकी थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप एक बता दो, स्पेशल टाइप के होते हैं। इनमें एक डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट्स आते हैं कि 2-3 स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं लेकिन उन्हीं सेम स्टेटमेंट्स के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन संहिता अरोरा में दिए हुए हैं, आप जरूर उसको गो थ्रू करें और 2-3 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं फॉर श्योर। 2018 के पेपर में मैंने देखा आए हुए हैं, पत्र में भी आए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन आप कर ले अच्छे से। तो अगर सेक्शन 2 आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मैं यही कहूंगा कि आप ऊप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कर लें, क्लास कैसे बनाते हैं उसमें एक्सेस के अगर आप सेक्शन 2 बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो मैं यही कहूंगा कि आप पूरा ऊप कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लें, क्लास कैसे बनाते हैं, उसके कौन कौन से टाइप होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, फंक्शंस, इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टीज, ये बहुत अच्छे से कर ले। बेसिकली सब कुछ मिला के आपको ऊप कॉन्सेप्ट बनाता है, तो ऊप कॉन्सेप्ट सेक्शन 2 के लिए बहुत अच्छे से कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 3 के लिए। सेक्शन 3 के लिए मैं यही कहूंगा डेटा स्ट्रक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना ही अभी अपने सिलेबस के लिए बल्कि अगर आप आगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना चाहते हो या फिर IT में भी जाते हो तो वहां पे भी डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके फर्स्ट ईयर से लेकर आपके इंटरव्यू तक ही पूछा जाएगा। ये डेटा स्ट्रक्चर इसमें बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए और अगर यहाँ क्लियर हो गया तो आगे बहुत काम आएगा। इसमें सबसे पहले एरेज है और ये 1D और 2D एरे अपने सिलेबस में काफी ज्यादा पूछा जाता है। मतलब आप हर साल आप देखोगे ना, जो ये 2D मैट्रिक्स मैंने लिखा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन आ ही जाते हैं, क्वेश्चन आ ही जाते हैं। जैसे कि देखोगे अपर एक मैट्रिक्स की अपर डायगोनल, अपर हाफ निकालना है, लोअर हाफ निकालना है, डायगोनल्स निकालने हैं, क्रॉस निकालना है, ये सारे क्वेश्चन की आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। कम से कम हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन आप कर ले तो ये आपके मतलब 10 क्वेश्चन के आसपास हो जाएंगे। एक दिन में 10 क्वेश्चन इससे करना कोई बड़ी बात नहीं, आपके पास पूरा दिन है, आप कभी भी करें।
उसके बाद आप जो ये शॉर्टिंग के एल्गोरिदम्स हैं, शॉर्टिंग के जो टेक्निक्स है, बबल शॉट हो गया, ये सारी जो शॉट्स हो गए, ये बहुत अच्छे से मतलब इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि मॉड शॉट कैसे काम करता है, बबल शॉट कैसे काम करता है। कई बार ये फंक्शंस में लिखने को आ जाते हैं, पता होना चाहिए आपको बहुत अच्छे से। और उसके बाद ये क्वेश्चन ये इस पे ज्यादा मार्क्स के नहीं आते हैं, प्रीफिक्स, इनफिक्स, पोस्टफिक्स पे, बट हाँ आते हैं फॉर श्योर। 100% ये क्वेश्चन आएगा, चाहे 2 मार्क्स में आए, 3 मार्क्स में आए, बट फॉर श्योर ये आएंगे क्वेश्चन। और इनके हर टाइप के 1-1, 2-2 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें। और उसके बाद लास्ट में मैं ये कहूंगा कि लॉजिकल थिंकिंग पॉइंटर्स के ऊपर क्लियर कर ले, क्योंकि अगर आप पॉइंटर्स के ऊपर अपना लॉजिकल थिंकिंग क्लियर करेंगे तो ही आप स्टैक, लिंक लिस्ट और क्यू के बहुत अच्छे क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब क्योंकि जो स्टैक, लिंक और क्यू के क्वेश्चंस है ये बेसिकली थोड़े लॉजिकल टाइप के आ जाते हैं, तो वहां पर आपको 2-3 चीजें क्लियर होगी, एरे क्लियर होगा और पॉइंटर क्लियर होंगे, तो ही ये क्वेश्चंस हो पाएंगे। इसलिए आप इनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर लें। तो सेक्शन 3 की हमें चीजें देखनी है, वो देखनी है 2D एरे, शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, पोस्टफिक्स, इनफिक्स, प्रीफिक्स और पॉइंटर्स के ऊपर अपना कॉन्सेप्ट। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 4 के लिए। मेरे को माफ कर देना, थोड़ी सी क्लियरिटी ठीक नहीं हो पाई है, बट कोई नहीं, समझ में तो आ ही रहा होगा। सेक्शन 4 अपना पूरा डेडिकेटेड होता है फाइल हैंडलिंग पे। तो फाइल हैंडलिंग के जो भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है कि फाइल को ओपन कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, क्लोज करना क्यों जरूरी है, ठीक है, फाइल को ओपन करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, कौन सी हेडर फाइल्स लगती है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। आप इसमें सबसे ज्यादा फोकस करें फाइल को राइट करने में, उसको रीड करने में। एक फाइल रीड कैसे होती है, राइट कैसे की जाती है। उसके बाद आपको इसमें थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग क्लियर होनी चाहिए, आपको इसमें थोड़ी लॉजिकल क्लियर होनी चाहिए थिंकिंग हुए फाइल हैंडलिंग से कि क्या है, कि फाइल हैंडलिंग बेसिकली आप हम करते क्यों है। एक फाइल से दूसरी फाइल में कॉपी करते हैं, 2 वर्ड्स 2 फाइल्स को कंकैटिनेट करते हैं, फाइल में रीड करते हैं, फाइल को राइट करते हैं, उसके स्पेस निकालते हैं, उसमें कॉमास हम निकालते हैं, ठीक है, वर्ड्स कितने हैं ये निकालते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने चाहिए हर टाइप के। आप एक क्वेश्चन भी अगर आप अच्छे से कर लेते हो ना, तो इसमें से मतलब आप दो बार प्रैक्टिस कर लो तो लगभग 10 क्वेश्चन बन जाते हैं। आप 2-3 घंटा आप इसे समझने में लगाओ और 2 घंटे 3 घंटे में आप इसे क्वेश्चन बहुत अच्छे से करो, तो ये एक दिन में आराम से टॉपिक हो जाएगा। और एक बार हो गया तो आप इसे भूलने वाले नहीं है, और ये बहुत जरूरी टॉपिक, ठीक है, कर लो, जो भी बोल रहा हूँ सब कर ही लो, तभी आएंगे 95, ऐसे नहीं आने वाले। अब फिफ्थ होता है, वो होता है अपना सीक्वल क्वेरीज के ऊपर। आप बोलोगे एसक्यूएल, तो ठीक है, एसक्यूएल बोल देते हैं, एसक्यूएल क्वेरीज, एसक्यूएल कॉन्सेप्ट कि हम डेटाबेसेस क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे कंबाइन करते हैं, इन सब के ऊपर आ जाता है। आप इसके हर क्वेरीज को बहुत अच्छे से पढ़ लें, बहुत अच्छे से याद कर लें, क्वेरीज यूज कब करनी है। उसके बाद आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, सिलेक्शंस के ऊपर, प्रोजेक्शंस के ऊपर, यूनियन के ऊपर, कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर, और इनकी क्वेश्चन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है भाई। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो। सीक्वल के बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और बहुत आसानी से इसमें नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे से कर लें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेक्शन 6 की। तो इसमें आप सेक्शन 6 में क्या आता है, तो सबसे पहले इसमें सेक्शन सी जो होता है, अपने बाइनरी के ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर करें। देखिए अपना जो 12th का सिलेबस है ना, ये बहुत डिस्क्रीट और डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें C++ की हर चीजें इन्वॉल्व होती हैं, हम इसमें सब कुछ इन्वॉल्व करते हैं, एक बूलियन से लेके, बाइनरी से लेके, सीक्वल से लेके, नेटवर्किंग, हर चीज इन्वॉल्व होती है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको अलग अलग चीजें पढ़नी है, इसलिए मैंने ये अलग अलग करिकुलम बनाया कि आप अलग अलग दिन पढ़ोगे तो आपको एक मिसमैच नहीं होगा, आप हर दिन एक नई अलग चीज पढ़ोगे, ठीक है। तो आप सेक्शन 6 में आप ये पढ़े, बाइनरी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले कि बाइनरी, ऑक्टल, ऑक्टागन, ऑक्टल और ये हेक्टागन कैसे सब यूज होते हैं, कैसे नंबर सब यूज होते हैं, नंबर सिस्टम्स, आप इसके बारे में पढ़ें। इसके बाद बूलियन जो लॉज हैं उनके बारे में पढ़ें और उनको याद रखें, क्योंकि बूलियन लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आप ये कर पाओगे रिडक्शन के क्वेश्चंस। क्योंकि ये जब तक आपको बूलियन लॉज याद नहीं होंगे ना, एसोसिएशन, डिस्ट्रीब्यूटिव्स वगैरह, तो आप रिडक्शन क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, और ये क्वेश्चंस आने ही आने हैं। रिडक्शन का एक क्वेश्चन 100% फॉर श्योर 3 से 4 से 5 नंबर में आ जाता है, मैक्सिमम 5 नंबर भी आ चुका है। तो आप ये भूले ना, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि बूलियन का एक अपना खुद का क्वेश्चन आता है बूलियन लॉ का, कि आप इसे प्रूव करें, ठीक है। उसके बाद आप लॉजिकल सर्किट मेकिंग, आपको एक एक्सप्रेशन दी होगी, उससे लॉजिकल सर्किट बनाना होता है। इन क्वेश्चंस की आप भाई बहुत प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे, आप जितना इसकी प्रैक्टिस करोगे, बूलियन लॉज आपको याद होंगे, रिडक्शन आपको हेल्प मिलेगी और इसको मेमोराइज करने में आसानी होगी। तो आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो लॉजिकल सर्किट मेकिंग की। उसके बाद आपको जो प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, वो है पीओएस और एसओपीज की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और ये क्वेश्चन पीओएस, कैनोनिकल फॉर्म और एसओपीज में से एक ना एक क्वेश्चन फॉर श्योर आना ही आना है। तो आप इनकी प्रैक्टिस करो। और मैं बोलूंगा इस जो यूनिट है ना, ये यूनिट सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे लगी हुई है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है इस सेक्शंस में। तो आप यहाँ पे कम से कम 30 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर ही लो एक दिन में, 30 मैं मिनिमम कह रहा हूँ। ये अगर 30 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो ना, तो फिर भाई भूल जाओ 95। इसमें आपको 30 क्वेश्चन करने ही करने हैं प्रैक्टिस में। लास्ट सेक्शन की बात कर लेते हैं, जो लास्ट सेक्शन अपना 7th डे है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही सबसे इजी सेक्शन है ना, सबसे आसान यही है। आप इसे 2-3 घंटे में भी आराम से तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको सिर्फ तैयार करने के लिए आप इसमें क्या है कि आप नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में सबसे पहले जानकारी लेके, स्विचेस क्या होते हैं, राउटर क्या होता है, हब क्या होता है, ऐसे और भी 2-3 और हैं, उनके बारे में पूरी डिटेल, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, डिफरेंसेस सब कुछ पता होना चाहिए। उसके बाद आप दूसरा चीज पढ़े, वो केबल्स के टाइप जो हैं, उनके कितने टाइप्स के हैं, हर टाइप के अपने क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये पता होना चाहिए। ये दोनों बहुत पूछी जाती है और बहुत आसान चीज है, उतनी हार्ड नहीं है। अब आराम से मतलब आधे घंटे में 2 चीजें पढ़ लोगे, इतनी आसान सी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्लाइंट पता होना चाहिए, क्लाइंट किसे कहते हैं, सर्वर किसे कहते हैं, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्ट कौन कौन सी होती हैं और उन्हें कहाँ यूज करा जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपको बेसिक जो प्रोटोकॉल्स और कुछ टेक्नोलॉजिकल फुल फॉर्म्स होती हैं चीज़ों की, अलग अलग HTTPS हो गया, ठीक है, इसे कुछ फुल फॉर्म है, और ये एक तरह से प्रोटोकॉल भी है लेकिन इसमें कुछ फुल फॉर्म नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजिकल टर्म्स भी बहुत सारी होती है, GSM हो गया आपका, CDN हो गया, इस टाइप की बहुत सारी टर्म्स हैं, ठीक है। तो इनकी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्या है इनके फुल फॉर्म।
पेपर में कई बार पूछ चुका है, ऐसे डीओई की फुल फॉर्म बताओ, जीपीआरएस की फुल फॉर्म बताओ, बच्चों को पता ही नहीं होता, वो बोलते हैं 95 लाना है। अरे ऐसे नहीं होता 95, छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए बस, ठीक है। ये बहुत मतलब जनरल टाइप की क्वेश्चन, ये जो सेक्शन 7 है ना, ये बहुत जनरल है। अगर आप अभी थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट दिखाओगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में, ठीक है। और जो लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है वो टोपोलॉजी का। आप सारी टोपोलॉजी पढ़ लो, बस स्टार, मैस, रिंग, सारी टोपोलॉजी पढ़ जाओ, बहुत अच्छे से पढ़ जाओ, इतनी अच्छे से पढ़ जाओ कि मतलब आप इंजीनियरिंग करोगे तो आपके 3rd ईयर में आएगी, तब तक आपको याद रहे, ठीक है। ये पढ़ जाओ, इनके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कब और कहाँ यूज होनी है टोपोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आएगा ना, जो बोल रहा सबसे बड़ा क्वेश्चन, उसमें यही आएगा, एक सिचुएशन दी होगी, आपको बताना वही कौन सी टोपोलॉजी यूज करनी है, स्विच यूज करना है, हब यूज करना है, क्या यूज करना है, क्लाइंट कौन है, सर्वर कौन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें आएंगी, केबल्स कौन सी यूज होनी है, ये भी पूछा जाएगा। तो 7 सेक्शन बहुत अच्छे से कर लेना यार, सब सारे सेक्शन बहुत अच्छे से कर लो, पूरा टाइम दे रहा हूँ तुम्हें करने का, पूरा एक दिन का एक सेक्शन है, पूरा दिन लगा यार, सुबह बैठ जाओ, रात तक पढ़ते रहो, तभी आएंगे यार 95 प्लस का, तब तो 100 आना चाहिए अगर सुबह से शाम तक पढ़ रहे हो, फिर पढ़ो, ठीक है, पढ़ोगे तो ही आएंगे, मैंने बता दिया है आपको। ये पीडीएफ में डाल दूंगा लिंक में, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहां आपको मिल जाएगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना अपने कॉलेज ऑप्शन भाई को, ठीक है। और अपना चैनल भी यार देख लेना थोड़ा, कैफे टेक हंट, यूट्यूब पे जाकर सर्च करके देख लो यार, कैफे टेक हंट आए तो उसे भी सब्सक्राइब कर देना। और बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लो, अंकित आरिमा के नाम से मेरी आईडी है। कुछ भी आपको डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप डायरेक्टली वहाँ पे मेरे को डीएम कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। क्योंकि अगर आप कमेंट में पूछोगे फिर सूरज सर मेरे को फोन करेंगे, फिर बताएंगे, फिर मैं कमेंट पर रिस्पॉन्स करूंगा, तो आप कमेंट कर दें, बट मेरे को एक बार डीएम में जरूर पूछ लें। और फाइनली यार लास्ट थिंग कि आप कैफे टेक हंट एक बार विजिट कर लो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड्स, और आप 95% कम से कम स्कोर कर लो सीएस के पेपर में, ठीक है। चलो बाय।